नमस्कार। वित्तीय साक्षरता के इस पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। पिछली पाठशाला में हमने वित्तीय समावेशन के बारे में चर्चा की थी। वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के सेवाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसके वहन करने की क्षमता के हिसाब से प्रदान करना है। हमने रामू के कहानी के माध्यम से इस पर चर्चा की थी कि रामू, जिसके लिए बैंक का खाता, बीमा, पेंशन की योजनाएं एक सपना था, जनधन खाते के आने से वो सारा सपना पूरा हो गया। इस तरह सरकार ने वित्तीय समावेशन की दिशा पे अपना काम कर दिया। अब रामू बहुत खुश है। उसके पास बैंक का खाता है, उसके पास बीमा है, उसके बाद पेंशन है। रामू के साथ साथ बैंक वालों ने जो शिविर आयोजित किया था खाता खोलने के लिए, वहां पे दूसरे लोग भी गए थे। एक उसमें किस्नू था। एक दिन किस्नू रामू को मिला तो रामू ने पूछा, भाई कैसे ते बने बैंक खाता रखेस नहीं का? किस्नू कहते, अरे का करबे भाई, घरी घंटा बैंक जाए कोने सकी, तो खाता खोलने के बाद में बैंक कबू गए नहीं। अब पता नहीं खाता में शुरू में कुछ पैसा तो जमा करे नहीं रहे, खाली वो बीमा के पैसा ले जमा कर दे रहे। अब पैसा बाकी है कि नहीं बाकी है? अरे वाह, अभी वित्तीय समावेशन की जो कोशिश सरकार ने की थी वो किस्नू तक जाकर फेल हो गई। उसी तरह फिर रामू की भेंट जो है वो सोहन से हुई। सोहन से पूछा, भैया क्या हाल चाल है, अपने बैंक खाते में लेन देन करते हो कि नहीं करते हो, खाता बने चले थे नहीं? सोहन कहने लगा, अरे रामू भैया, पैसा बची था तो जमा करवो, पैसा ही नहीं बचे तो बैंक ले कहे जाओ। हो गया वित्तीय समावेशन, यहां पर भी जाकर निष्फल हो गया। फिर रामू की भेंट मोहन से हुई। मोहन से पूछा, मोहन बड़ा आदमी था, उसके पास ज्यादा पैसे भी थे, तो बोला, कैसे है मोहन सरकार, सब ठीक ठाक तो चला थे? हाँ सब बने। रामू सुना, तो कैसे तो बीमा उमा तो बैंक के खाता तो सब बने चला थे नहीं का? अरे भैया, मोला बैंक में पैसा रखे में विश्वास नहीं है, मैं घर में पैसा रखता हूँ, जब चाहे पैसा मिल जाते हो। बैंक के का ठिकाना रे बाबा, आज है काल नहीं है, मोर पैसा को डूब जाही, तो कहला मैं घर में पैसा ले रखता हूँ। वित्तीय समावेशन की कोशिश यहां पर भी आकर फेल होगी। अब उसी दिन पता लगा कि जो बड़ा आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा था, उसके घर में चोरी हो गई। चोरी होगी तो चोर पकड़ा गया। पुलिस वालों ने चोरों से पूछा, भाई कैसे, तुम कैसे चोरी की उसे घर में? तो बोला, साहब कुछ नहीं करे पड़ीस, और सूते सूते बड़बड़ात रही से, कहीं बैंक में तो पैसा नहीं रखे हो, घर में रखे हो, लेकिन मोर पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। काबर की तिजोरी की चाबी ला, पूजा घर में लक्ष्मी मैया के फोटो है, एक पीछे रख दिया, चोर कहां से पाई? तो साहब लक्ष्मी मैया के पीछे से चाबी ला निकालने और तिजोरी खोल के पैसा ला निकालने। अब तो भागिया कहत रहे, फिर बड़बड़ाई स्वर। अगर मान ले लक्ष्मी मैया के पीछे चाबी पाई जही है, तो थोड़े से पैसा ले तो आटा के डब्बा में डाल के रखे हो, तेला कहां से पाई? वो दे साहब आटा के डब्बा के ही पैसा निकालने। अब याद रहे, अब हो गए अपने पैसा पाके बड़े खुशी रहे, तो कहते सब पैसा चल दी तो सोन चांदी ला तुलसी चौरा के नीचे गड्ढा खोद के डाले हो। बोला कहां से पाई? तो भैया थोड़े से गड्ढा खोद के ओला में निकालने से आप जम्मच दे लेके चल दें, अब आप पकड़ डाले, माफ करो महाराज, गलती तो हो गई, जो सजा आप दिया सजा ला भोगो। तो बैंक में पैसा न रखने के कारण चोरी के खतरे से वो बच नहीं सका, और एक दिन सारा का सारा कमाई का पैसा चोर उड़ा कर ले गया। वही हालत बहुत सारे लोगों के बीच होती है। बैंक वाले जब त्योहार होता है, दिवाली के त्योहार है, घर लोगों की सफाई घर करते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग नोट लेके आते हैं, भैया इसको दीमक चढ़ गया। एक और कहानी है, जब सरकार ने नोटबंदी की और 500 रुपए
और 1000 रुपये का नोट बंद किया। तो अखबार में एक समाचार आया था कि एक व्यक्ति जिसका देहांत हो गया, जब उसके दीवान को खोला गया तो नीचे में 1000 और 500 के नोट भरे हुए थे जो अब चलन में नहीं है। तो ऐसी नादानी, ऐसे लोग जिनमें जागरूकता नहीं है, इसके कारण वित्तीय समावेशन का जो काम है, सरकार की जो कोशिश है कि सब लोगों के बीच बैंक और वित्तीय की सुविधाएं पहुंचे। बैंक और वित्तीय की सुविधा पूछने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि लोग बैंक का उपयोग करेंगे, बैंक के उपयोग करने से उनकी तरक्की होगी, बीमा से उनकी आकस्मिक जो जोखिम है उनका निदान होगा। लेकिन जागरूकता नहीं होने से ये सारा का सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो अब इस सब चीजों के लिए जागरूकता पैदा करना है, लोगों को बताना है भैया पैसा बचाओ, पैसा बचा के कहाँ रखो? घर में रखो। घर में रखोगे तो चोरी का डर है, चूहों के कुतरने का डर है, दीमक के चटने का डर है, पैसा रख के भूल जाने का डर है। लेकिन बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, और सुरक्षित ही नहीं है, बैंक में जमा पैसा से आपको 2 पैसे ब्याज की भी आमदनी होगी। लोगों को ये बताना है भैया बीमा करा के रखोगे तो कठिन समय में जब आपके पास आकस्मिक कोई जोखिम आ गया, फसल बीमा कराया, फसल खत्म हो गया, पैसा मिल गया बीमा कंपनी से। स्वास्थ्य का बीमा कराया, बीमार पड़ गए, कोरोना हो गया, बीमा कंपनी आपके अस्पताल का बिल पेमेंट कर देगी। तो ऐसे जोखिम से बचने के लिए, आकस्मिक जरूरतों के लिए बीमा करा के रखो, और बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए पेंशन करो, पेंशन की खाता खोलो, अटल पेंशन खाता खोलो। तो ये सारी चीजों के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना कि कोई ये मत कहे कि भाई बैंक जाके क्या करी हूँ, बैंक में अपना कोई फायदा नहीं है, बैंक में घड़ी घड़ी में जा नहीं सको, बैंक के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस अब जागरूकता को पैदा करना ही वित्तीय साक्षरता है। तो अगर वित्तीय साक्षरता को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि अपने धन का सदुपयोग करना, अपने धन, परिश्रम का धन जो बहुत मेहनत से आदमी अर्जित करता है, उसका सही इस्तेमाल करना, सही सदुपयोग करना, इस चीज को जानना ही वित्तीय साक्षरता है। तो वित्तीय साक्षरता को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इसके 5 सूत्र बताए गए हैं। तो उस 5 सूत्र को आपको बता देता हूं, और उस 5 सूत्र के बारे में अगली पाठशालाओं में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र है वित्तीय नियोजन। कोई भी काम करना है, कोई भी चीज खरीदना है, कोई भी जरूरत है, उसको आकस्मिक रूप से पूरा करने के बजाय उसके लिए एक योजना बना के, योजना के माध्यम से उसको प्राप्त करना वित्तीय नियोजन है। दूसरा सूत्र है बुद्धिमानी पूर्ण बचत, बुद्धिमानी पूर्ण खर्च। मतलब खर्चे को इतने बुद्धिमानी से करना है, सोचना है कि खर्चा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, खर्चा जो है जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ऐसे अगर सोच कर अपन खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से अपने पास पैसा बचेगा। और जब पैसा बच गया तो तीसरा सूत्र है स्मार्ट बचत। इस पैसे को हम कहाँ रखें, कैसी जगह रखें, कहाँ निवेश करें कि हमको 2 पैसा इससे फायदा हो। और चौथा सूत्र है बुद्धिमत्तापूर्ण ऋण। कर्जा लेना है तो बुद्धिमानी के साथ लेना है। किस काम के लिए कर्जा लेना है? मौज मस्ती के लिए कर्जा लेना है कि खेती के लिए कर्जा लेना है, ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेना है, दुकान के लिए कर्जा लेना है? इस सब सारी चीजों को वर्गीकृत करके बुद्धिमत्तापूर्ण ऋण लेना है, जिससे ऋण से हमारी आमदनी भी हो और ऋण का चुकता भी हम कर सकें। और 5वां सूत्र है सरकार की योजनाओं के बारे में जानना। सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, जिस योजनाओं के माध्यम से वह गरीब लोगों के, अंतिम लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारा काम करता है, उसको समझना। तो ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्र के बारे में हम विस्तार से एक एक सूत्र के बारे में एक एक पाठशाला में चर्चा करेंगे। तो यहीं पर हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय बिहार।